मिस कर लिया आपने। एक मिनट रुकिए रविंद्र प्रताप जी, आपके सबसे बड़े नेता ने कहा कि ये लैब में पहले ही तैयार हो गया था नारा, ये बुलवाया गया, इसका कोई आधार? सबसे पहले तो चावला साहब, इस नारे को जो आपने सियासी नारा बताया, इसको हम बहुत सकारात्मक रूप से लेते हैं कि हमारी पीढ़ियों के लिए यह नारा है, यह सियासी नारा कि बटोगे तो भाजपा से कटोगे। जैसे हरियाणा में हुआ आपके साथ। जी। दूसरा, जो ये नकारात्मक राजनीति करते हैं, सांप्रदायिक राजनीति करें, उनसे ये पूछना चाहिए कौन बांटेगा और कौन काटेगा। ये बताएंगे नहीं, मैं बता देता हूं कौन बांटता है कौन काटता है। एक तो इनके अंदर अंदरूनी परंपरा है बांटने की काटने की, उसका शिकार प्रोफेसर बलराज माधोक से लेके सिंधिया जी, माननीय आडवाणी जी तक हुए हैं। वो पहले बांट देते हैं अपने लोगों को, फिर काट देते हैं अपने लोगों को। जैसे जो जातियों की बात करता है वो नहीं काटता। जातियों की बात हमारे धर्म ग्रंथ करते हैं, हमारा संविधान करता है। फिर ये क्या करते हैं, ये काट देते हैं। एक मिनट, जातियों की बात पक्का संविधान करता है? हमारा धर्म की संविधान। बांटने की बात नहीं, आपने जातियों की बात कही, तो जातियां स्थापित सत्य है। तो फिर आज फिर इसी बात पे, इसी पैनल पर जरा सबको लीजिए, इसी बात पर, इसी पैनल पर आप मुझे एक फिर सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि जातियों को बांटने की बात नहीं कर रहे हम, जातियों की बात करें, संविधान ये बात करता है। आप क्योंकि विद्वान व्यक्ति है, मैं इसलिए आप ही से ये सवाल पूछ रहा हूं। ये मुसलमानों में तो जाति होती है, जैसे मुन्ना जी के यहां, उनकी जातियों की बात क्यों नहीं करते हो? देखिए, अगर मूल इस्लाम की बात करेंगे तो उनके यहाँ जातियां नहीं है, केवल दो पंथ हैं। सर जातियां नहीं है वहां? मुन्ना खान साहब, आपके यहाँ जाति है या नहीं? दिल पे हाथ रख के बोलिएगा। सुन लीजिए सर। नहीं, एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूं अभी आपके सामने। आप जातियों के पैरोकार हैं, मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूं सर। मुन्ना खान साहब, सर आपको मुझसे ज्यादा तो मुन्ना जी बताएंगे ना। मुन्ना जी क्या बताएंगे? आपके पास ना, या सुन्नी का नहीं है। मैं एक मिनट रुकिए ना। मुन्ना खान साहब, आपके यहाँ जाति होती है कि नहीं होती है? एक मिनट। नहीं, हमारे यहाँ एक ही जाति है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिस तरीके से सारे ईमान वाले एक। यानी आपके यहाँ जाति नहीं होती है? नहीं, बिल्कुल जाति नहीं होती है। जाति का ये मतलब है कि एक नहीं, आपके यहाँ जाति नहीं होती है, आप ये कह रहे? पूरा देश देख रहा है आपको? बता रहा हूँ, मैं कह तो रहा हूँ, पूरा देश देख रहा, मैं कह रहा हूँ जी, कोई जाति नहीं होती, हम सब एक आपस में भाई। सर देखिए, वही वाला हिंदी चीनी भाई है सर। एक मुन्ना खान साहब देखिए, डबल गेम मत खेलिए। यहाँ डबल गेम खेल रहे हैं आप। डबल गेम खेलने की कोई बात नहीं, बिल्कुल खेल रहे हैं आप। आ रहा हूँ गर्ग साहब आपके पास। रविंद्र जी अपनी बात पूरी करिए। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि अगर वहां भी जातियों की बात करो ना आप, वहां कह लो नहीं, यहाँ तो दो ही मसले हैं। रविंद्र जी यहाँ पे फिर डबल स्टैंडर्ड वाली बात आ जाती है। अपनी बात पूरी करिए, फिर अनिल जी आपके पास। मूल इस्लाम में जातियां नहीं है, या जातियों के विरोध में ही मूल इस्लाम बना था। लेकिन जब भारत में आया तो भारत में जातियां थी और पंथ थे। इससे पहले जब इस्लाम भी नहीं था और जब भारतीय जनता पार्टी भी नहीं थी, तो भारत मतलब जो वैदिक धर्म था, वैदिक धर्म पहले जैन धर्म में बटा। अच्छा, इसलिए वहां के जाति और धर्म की बात नहीं करोगे? जब इस्लाम यहाँ पर आ गया तो यहाँ के संविधान में उनकी अलग अलग जातियां बना दी गई। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग कन्वर्ट हुए, बहुत सारे मूल लोग थे। तो जो मान लीजिए यहाँ का कोई जुलाहा था, वो कन्वर्ट हुआ, तो उसकी मूल जाति को यहाँ के। सर आप जाति की बात करते हो, वो धर्म की बात कर रहे हैं, फिर इसमें गलत क्या हुआ? दर्द की तो बात ही नहीं, दर्द होता नहीं मुझको। मैं ये कह रहा हूँ दर्द नहीं सर, मैंने कहा फिर गलत क्या हुआ इसमें? नहीं, चलिए, गलत उनका कुछ है, उनके लिए कुछ भी गलत नहीं है। जो बांटते हैं काटते हैं, उनके लिए तो कुछ भी गलत नहीं है। अभी बांटने काटना अभी कर दिया सर। आपके नेता ने कहा, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, आपने कहा ये लैब में पहले फॉर्मूला तैयार हो गया था, ये तो भुलवाया गया बयान। इसका आधार जानना चाह रहा हूं मैं। इसका आधार ये है कि योगी आदित्यनाथ का पहला नारा नहीं है। ये एक पहला नारा बता दें जो बहुत प्रचलित हुआ, तुम एक लड़की ले जाओगे तो हम तुम्हारी 100 लड़की लेके जाएंगे। ये बहुत आपत्तिजनक है, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं, क्योंकि वो बांटेंगे काटेंगे। एक संत के मुंह से लड़की जैसी बात ले जाने जैसी बात तो अच्छी लगती नहीं है, लेकिन वो बांटेंगे काटेंगे तो उनके लिए ये मतलब नहीं है। उनका मतलब है कि हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रहे, समाज को कितना भी बांटना पड़े। जिस पंथ से वो आते हैं, योगी आदित्यनाथ, नाथ पंथ, कितनी सुंदरता है उस धर्म में, उस पंथ में जो वैदिक धर्म से निकला है, कि उनके जो संत होते हैं उनको पीर कहा जाता है, जो उनकी समाधियां होती हैं।